बिहार में सरकार किसकी बनेगी, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, ये कौन तय करता है? ये बिहार की वो महिलाएं तय करती हैं जो साइलेंट वोटर हैं, जो सड़कों पर निकलकर हल्ला नहीं करती, जो चुपचाप जाकर अपने स्वेच्छा से वो बटन दबा देती हैं जिसके बदौलत बिहार में सरकार बनती है और कोई विपक्ष में बैठता है। अब महिलाओं की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो महिला सशक्तिकरण की बात होगी। महिला सशक्तिकरण मतलब महिलाओं के हाथ में कितना ताकत है, क्या वो अपना घर चला पाएंगी, चला पा रही हैं, या क्या वो सिर्फ एक गृहिणी बनकर अपना जीवन बसर कर रही हैं। जिस तरह 1990 से और 2005 के बीच महिलाओं की तो बिहार में ऐसी स्थिति थी दोस्तों, मैं करीब 70 से 75 विधानसभा घूम चुका हूं। बिहार का पूरा शाहबाद, गया का 10 विधानसभा, औरंगाबाद का 6 विधानसभा, सिवान का 8 विधानसभा, सारण का 10 विधानसभा, गोपालगंज का 6 विधानसभा। कई महिलाओं से बातचीत हुई है, आपने देखा होगा वो वीडियो द बिहार टॉप पर। सब जाति धर्म छोड़ दीजिए, महिलाओं में बहुत ज्यादा जाति धर्म को लेकर चर्चा होती भी नहीं है। वो पुरुष समाज है जो जाति जाति करता है। महिलाओं को दिखता है 2005 के बाद का बदलाव, वो बदलाव जो जीविका दीदी के रूप में आया, वो बदलाव जो अस्पताल में आज के समय में अगर बोला जाए तो नर्स के रूप में आया, रसोईया बहन के रूप में आया, आशा बहनों के रूप में आया। वो बदलाव जो आज महिलाओं को जीविका से लोन लेकर, दोस्तों हमने गुरुआ विधानसभा में एक स्टोरी किया था, जीविका दीदी वहां पर करीब 10-15 हमें मिल गई थी। उसमें कई ऐसी महिलाएं मिली 30 साल से 65 साल की महिलाएं जो जीविका पर 1% के लोन लेकर, 1% इंटरेस्ट पर लोन लेकर कोई खाद का बिजनेस कर रहा है, कोई दवा का दुकान खोले हुए है, कोई आटा मिल चला रहा है, कोई तेल मिल चला रहा है और महीने का 30,000, 35,000, 40,000 रुपए कमा रहे हैं। उनके जो पति हैं वो बतौर उनके स्टाफ के तौर पे काम करते हैं। मालकिन जो होती है, मलकिनी, वो वही महिलाएं हैं। ये ताकत नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं को दिया। ये ताकत नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने बिहार में महिलाओं को दिया। और अब देखिए, अभी 2 दिन पहले बिहार में करीब 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए अकाउंट में भेजे गए हैं। 75 लाख महिलाएं। और वो 10,000 क्यों भेजे गए? मेरे जान संपर्क में मेरे घर जो काम करती हैं, जो मेड है, जो आया है, उनको 10,000 रुपया मिला है। और इस दशहरा में वो 10,000 से अपना एक ठेला लगा रही हैं और वो आशा करती है कि उस 10,000 से वो 25-30 रुपए कमा लेंगी, कुछ और पूंजी बन जाएगा तो फिर आगे उस दुकान का विस्तार होगा। अभी दीपावली है, चित्रगुप्त पूजा है, गोवर्धन पूजा है, छठ है, त्योहार ही त्योहार है। उनके पति ऑटो चलाते हैं। मैं अपने आंख के सामने जो घटना घटी है वो आपको मैं बता रहा हूं। तो कितना भी, अब देखिए ना, 75 लाख महिलाओं को मिला है पहला किस्त में 10,000 रुपए और 6 महीने के बाद इसका आकलन होगा। अगर वो जिस उद्योग में, जिस व्यापार में, जो कहिए उसको आप बिजनेस कहिए, उसमें अगर विस्तार होता है तो 2 लाख रुपए तक का उनको राशि मिल सकता है। 2 लाख रुपए तक का राशि उस महिला को मिल सकता है जो अपना बिजनेस को बढ़ते हुए दिखाएंगी। ये बिहार में लोगों को लग रहा है कि राजनीति का मास्टर स्ट्रोक है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार महिलाओं का वोट खरीद रहे हैं। साहब, 2005 के बाद से महिलाएं सिर्फ एनडीए को ही वोट करती हैं, नीतीश कुमार को वोट करती हैं, बीजेपी को वोट करती हैं, आज मोदी के नाम पर वोट करती हैं। इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि अचानक से 10,000 रुपये उनके अकाउंट में दिया गया। जीविका दीदी कोई आज का स्कीम है क्या? ऐसी महिलाएं हैं जो पिछले 7 साल 8 साल से बिजनेस कर रही हैं। आप देखिए ना, बिहार महिला पुलिस विभाग में 35% महिलाओं को डाला गया। आधार थाना में आपको 1-2 महिला सिपाही मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगी। ये नीतीश कुमार ने किया है और इसका बड़ा मैसेज है महिलाओं के बीच। पंचायत में आरक्षण दे देना, मुखिया आज कितनी महिलाएं बन गई। तो चुनाव का जो पूरा एक कहते हैं ना कि वेव, एक लहर जो है वो महिलाएं तैयार कर देती हैं चुपचाप वोट डालकर। और इसी को लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है कि ईवीएम हैक हो गया। अब नया एक चल रहा है, वोट चोरी हो गया। दोस्तों, वोट चोरी नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूं, गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा और सिरघाटी हम घूम रहे थे, अगल बगल है दोनों। बाराचट्टी से सिरघाटी का जो इलाका है वो हार्डकोर आदिवासियों का और इनका दलित समाज के लोगों का गांव वहां मिल जाएगा। ऐसा ऐसा गांव मिलेगा जहां 8-8 हजार 9-9 हजार मांझी वोटर्स हैं। ऐसा ऐसा गांव भी है वहां पर।
आंधा एक गांव है दोस्तों, वहां पर आंधा, मैंने वहां से स्टोरी भी किया था। उस गांव में करीब 8100 मांझी वोटर हैं, सिर्फ मांझी, दूसरा कोई जाति ही नहीं मिलेगा। उनकी कई महिलाओं से मेरी मुलाकात हुई, कई महिलाओं से, जो टिकारी में भी एक सांडा पंचायत है, वहां का स्टोरी भी आपने देखा होगा, जहां पे वो लोग जीविका के बदौलत अपना काम कर रही हैं। और वो इतने साइलेंट वोटर हैं कि आपको पता, कैमरे पर बोलना नहीं चाहते हैं वो लोग, वो क्या सोशल मीडिया पर लिख के हल्ला करेंगे, लेकिन वो एनडीए के वोटर हैं। हमने जो ऑफ कैमरा पूछा उनसे तो उन्होंने बताया, मगही भाषा वहां चलता है, उन्होंने अपने लैंग्वेज में बताया कि नीतीश कुमार ने इतना दिया, एनडीए की सरकार में हम साफ सुथरा काम कर रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, हम क्यों देंगे दूसरे को वोट। वादा करने से थोड़ा ही हो जाता है कि बड़े बड़े वादे कर रहे हैं लोग। आज अगर फिर से महागठबंधन की सरकार बिहार में बन जाए तो हमारा ये धंधा बंद हो जाएगा, हमारा छोटा छोटा बिजनेस है खत्म हो जाएगा। कोई सिलाई का दुकान खोले हुए, कोई कुछ कर रहा है, सब खत्म हो जाएगा। हम वापस 1990 के दौर में चले जाएंगे, जिसमें बिहार अब जाना नहीं चाहता है। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं, जो जमीन की बात है, जो मैंने देखा, सुना, समझा, यह हकीकत है बिहार में। एक जो समय बीता 1990 से 2005 के बीच, क्या अब एक चल रहा है भूरा बाल साफ करो। दोस्तों, ये भूरा बाल का मामला नहीं है बिहार में। बिहार में सबसे अधिक प्रताड़ित अगर लालू यादव के शासनकाल में कोई हुआ तो वो सब अति पिछड़ा समाज हुआ, वो अनुसूचित जाति का समाज हुआ। सवर्ण तो फिर भी लड़ सकते थे, पलायन कर सकते थे, वो कहाँ जाते हैं? मांझी बस्ती के लोग बिहार छोड़कर कहाँ जाएंगे? वो सबसे अधिक प्रताड़ित हुए। तो एक नई इबारत जो लिखी जा रही है महिला सशक्तिकरण के नाम पर, ये 75 लाख महिलाओं को जो 10,000 रुपया मिला है, ग्रामीण हाट बाजार जो होता है उसका विकास होगा। महिलाएं अब और अधिक घर से निकलेंगी और अधिक बिजनेस में आएंगी, छोटे छोटे व्यापार करेंगी, कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, मार्केट तक वो प्रोडक्ट पहुंचेगा, हम आप खरीदेंगे। तो एक पूरे इकोसिस्टम को ये एनडीए सरकार ने डेवलप किया बिहार में बीते 20 सालों में। और इस चुनाव में जो मेरा अपना आकलन है, और बड़े बड़े लोग इस बात का आकलन कर रहे हैं कि इस बार कम से कम इस बार महिला लोग जो है वो तो 100% एनडीए के साथ है, और फिर से नीतीश और मोदी की जोड़ी पर ठप्पा लग सकता है। तो दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना सही मेरा बात है, क्योंकि बिहार में भी घूम रहा हूं, लगातार यात्रा पर हूं, मेरा अपना आकलन है। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही, चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।